तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रैंडी ऑर्टन से। तो हम सबको मालूम है भाई कि रैंडी ऑर्टन 2 महीने से गायब हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे। हमें 2 महीने से पिछले रैंडी ऑर्टन नहीं देखने को मिले। अब ऐसे में रैंडी ऑर्टन को एडवर्टाइज किया गया था भाई 5 दिसंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, वो भी नहीं हुआ। आपको मालूम ही है रैंडी ऑर्टन नहीं अपीयर हुए। अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि रैंडी ऑर्टन कब एडवर्टाइज्ड हैं, कब के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई सऊदी वालों ने एडवर्टाइज किया है रॉयल रंबल से पहले वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, यानी जो गो होम 100 एपिसोड होगा ये भी सऊदी से ही होगा 30 जनवरी का। यहाँ के लिए रैंडी ऑर्टन एडवर्टाइज्ड हैं। इंडिया के अकॉर्डिंग बोले तो 30 जनवरी की आधी रात होगी ये जब ये स्मैकडाउन का एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। इस पोस्टर पे आप देखोगे तो कोडी रोड्स आपको देखने को मिलेंगे, ऑर्टन जस्ट आपको उनके पीछे देखने को मिलेंगे। सैमी ज़ेन, एलेक्सा ब्लिस, टिफनी, मलाकाई ब्लैक, एलिस्टर ब्लैक आपको देखने को मिलेंगे। इधर जूलिया भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोलो सिकोवा, चेल्सी ग्रीन, ड्रू मैकइंटायर, नाया जैक्स, डेमन प्रिस्ट, सालेट, जेड कागिल एंड इलिया ड्रैगनो। मेन हम लोग यहाँ पे ऑर्टन की बात कर रहे हैं। ऑर्टन यहाँ पे एडवर्टाइज्ड हैं, लेकिन क्या ये चीज़ मैटर करती है? आई थिंक यस, बिल्कुल मैटर करती है, क्योंकि सऊदी का टाइम है भाई, तो ऑर्टन वहाँ पे उस टाइम पे तो प्रेजेंट होंगे। रंबल में डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन होंगे, लाइक देयर इज नो डाउट। रैंडी ऑर्टन किसी इंजरी से बाहर थोड़ी ना है, वो तो मन मर्जी से बाहर है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उनको हटा के रखा है, कुछ बुक नहीं करना चाहते उनको इस कारण से। ऐसा नहीं कि ऑर्टन इंजर्ड है या हमें पता नहीं कि कब वो वापस आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अभी इसी स्मैकडाउन के एपिसोड में आ सकते हैं आना चाहे तो, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लाना चाहे तो, ये भी तो क्वेश्चन है। तो फिलहाल भाई रैंडी ऑर्टन को 5 दिसंबर के लिए एडवर्टाइज किया गया था, उस वाले स्मैकडाउन में ऑर्टन नहीं देखने को मिले। अब ऑर्टन को भाई रॉयल रंबल से जस्ट पहले वाले, एक दिन पहले वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज किया गया है। क्या वहाँ पे ऑर्टन आएंगे? मोस्ट लाइकली यस, लेकिन क्या इस बीच में ऑर्टन नहीं आएंगे? क्या अब 1.5 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने भाई, 1.5 महीने क्या, ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी है। क्या 2 महीने और ऑर्टन एब्सेंट होंगे? तो अगर ऑर्टन उस टाइम पे आएंगे तो लगभग 3.5 महीने बीत चुके होंगे भाई ऑर्टन को एब्सेंट हुए, तब जाके वो आएंगे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है भाई कि लेजेंड किलर को ही आपने बरी कर दिया है एक तरीके से, ऑनेस्टली बोलूँ तो। फिलहाल ये कुछ है भाई रैंडी ऑर्टन को लेके अपडेट। ऑर्टन एडवर्टाइज्ड हैं रंबल से पहले वाले जस्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं जॉन सीना की। तो जॉन सीना भाई अब बस कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। आज 10 दिसंबर खत्म हो चुका है भाई इंडिया के अकॉर्डिंग बोले तो 3 दिन, आखिरी 3 दिन बच रहे हैं भाई, क्योंकि 14 की सुबह में जॉन सीना रिटायर हो जाने वाले हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई एक्चुअली वेट कर रहे हैं सीना के रिटायरमेंट का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का मानना है कि जॉन सीना वाली चीज़ हो जाए, एक बार खत्म कर ले, इसको निपटा लें, इसके बाद मेन फोकस डाला जाए बाकी चीज़ों पर। यानी कि अंदर इंटरनली भाई ऐसी डिस्कशन है कि जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के एंड होने का वेट किया जा रहा है, फाइनल मैच का वेट किया जा रहा है कि एक बार ये निपट जाए अच्छे से, कैसे शादी बारात खत्म हो जाए उसका वेट किया जाता है, वैसे ही वेट किया जा रहा है कि एक बार ये काम हो जाए, निपट जाए, यहाँ से सबका ध्यान यहाँ से फिर जाके हटेगा एंड उसके बाद लोग बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे कि स्मैकडाउन को बेटर कैसे किया जाए, ये जो क्रिटिसिज्म है स्मैकडाउन के पीछे इसको कैसे ठीक किया जाए, मंडे नाइट रॉ को कैसे और सुधारा जा सके, सरप्राइजेस क्या होने चाहिए, मास्क मैन किसको रिवील किया जाए, ये जो जितने मेन डिस्कशन है, रंबल विनर कौन होगा, रंबल में कौन से सरप्राइजेस चाहिए हमें, क्रिस जेरिको का क्या है, पेज का क्या है, ये सारी डिस्कशंस आपको जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के बाद देखने को मिलेगी। यानी आखिरी कुछ दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई जॉन सीना के अराउंड ही निकालना चाहते हैं, उनके अराउंड ही फोकस करना चाहते हैं एंड एक बार सीना रिटायर हो गए तो उसके बाद बाकी चीज़ों पे फोकस स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। तो फिलहाल ये कुछ है भाई जॉन सीना को लेकर अपडेट। बस 3 दिन बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फ्री हो जाएंगे हमेशा के लिए। उसके बाद जॉन सीना को कैसे बुक करना है, कैसे नहीं बुक करना है, ये इनको सोचना नहीं होगा। अभी तक तो आई थिंक इन्होंने डिसाइड कर भी लिया होगा भाई कि सीना जीतेंगे या गुंथर जीतेंगे आखिरी मैच में एंड किस तरीके से जॉन सीना रिटायर होंगे। आई थिंक सीना की जो स्पीच होगी वो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड होगी, मतलब जॉन सीना खुद से ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ उनको देंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा एंड आई होप कि ऐसा ही हो। तो फिलहाल भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बस वेट कर रहे हैं कि सीना रिटायर हो जाए 13 तारीख 14 तारीख को एक बार एंड उसके बाद बाकी चीज़ों पे अच्छे से फोकस किया जाए। हम लोग बात करेंगे भाई AEW की, यानी कि टोनी खान की कंपनी की। टोनी खान की कंपनी फिलहाल एक डेस्परेशन में काम कर रही है। किस डेस्परेशन में? टोनी खान की कंपनी भाई फटाफट से यंग टैलेंट्स बनाना चाहती है, अपने मेगा स्टार्स बनाना चाहती है जल्दी से, ताकि वो 2027-28 में किसी दिक्कत में ना आ जाए। क्यों भाई? 27-28 में भाई उनके सारे मेन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। जो मेन टैलेंट्स, उनके मेजर टैलेंट्स, वो 27-28 में फ्री एजेंट बनेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट नेम, सबसे मैसिव नेम जो AEW में आया था, हमको मालूम है वो है जॉन मॉक्सली। एंड जॉन मॉक्सली भाई 2027 में फ्री एजेंट बनने वाले हैं अगर वो AEW के साथ में रीसाइन नहीं करते हैं तो AEW एज ए कंपनी दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चलेगी। सिर्फ मॉक्सली नहीं बल्कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सपायर होने वाले हैं, तो वो अपने मेन टैलेंट्स पर ज़्यादा भी डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि
क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 साल है इनके पास, 26 है। इसी साल में इनको अपने मेन टैलेंट्स भाई जितने हैं नए टैलेंट्स, यंग टैलेंट्स, वो बनाने हैं। एंड उसके बाद ये लोग आपको भाई आने वाले टाइम में अगर उनको स्टैब्लिश कर लेंगे तो सेफ जोन में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज दिक्कतें हैं, क्योंकि जॉन मॉक्सली जैसे सुपरस्टार्स अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चूज़ करते हैं देन कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए फिलहाल AEW एक डेस्परेट नीड में है यंग टैलेंट्स के। एंड 2026 इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल होगा, क्योंकि यहीं पे जितने मेजर टैलेंट्स बनाना चाहेंगे उतना बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि 2027 में कोई रिस्क ना हो इनके लिए अगर जॉन मॉक्सली जैसे सुपरस्टार्स मैसिव नेम्स कंपनी छोड़ दे तो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि WXM को लेकर। तो भाई WXM ने अपना मेन इवेंट फाइनली कर दिया है प्रीमियर। जो WXM पावर बॉम्ब पहला हमें देखने को मिला, उसका मेन इवेंट फाइनली ऑन एयर हो चुका है। 4 दिन हो गए वैसे तो, एंड इसकी रिव्यू मैंने अभी तक दी नहीं है, तो मैं दे देता हूँ भाई। ऑब्वियसली बात है भाई, रेसलिंग वाइज तो कुछ बोलने की नीड है नहीं, प्रोडक्शन क्वालिटी की बात हम लोग कर ही चुके हैं। दे आर ग्रेट एट दिस, मतलब परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। एंड जिंदर महल का मैच इसी में आपको देखने को मिलेगा, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप WXM के चैनल पर जाके खुद देखिए। एंड द न्यूज़ इज़ कि भाई इन्होंने 100 के व्यूज़ भी क्रॉस कर लिए हैं। 4 दिन में कुछ 1,20,25,000 व्यूज़ आ चुके हैं। एंड दिस इज द मोस्ट वॉच्ड मैच ऑफ WXM, मोस्ट वॉच्ड वीडियो ऑफ WXM यूट्यूब चैनल। मुझे लगता है भाई कि ग्रेट थिंग्स अहेड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं फिलहाल। एंड एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले टाइम में शोज थोड़े जल्दी आएंगे, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। मुझे बिलीव है, एटलीस्ट होप है, क्योंकि आप देखोगे अगर जाके एंड में तो कुछ आपको टीजर्स मिलेंगे। मुझे लगता है कुछ शोज इन्होंने और टेप किए हैं, जो कि आई होप कि अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपलोड्स हो। आई थिंक बेटर यही होगा भाई कि इनका जो खुद का एक इन्होंने परफॉर्मेंस सेंटर बना के रखा है वो ऑलरेडी बहुत बेटर है, मतलब इनक्रेडिबल है। वहाँ पे कुछ फैंस बिठा के आप शोज कर सकते हो, तो मुझे लगता है इन्होंने वही करा भी है। तो मुझे लगता है अब ज़्यादा बेटर शोज आएंगे, जल्दी शोज आएंगे। एंड WXM पावर बॉम्ब भाई बहुत ही सक्सेसफुल रहा इनके लिए, एंड मेन इवेंट स्पेशली। तो आपने नहीं देखा अभी तक तो जाके देखिए। मैंने आपको बोला था कि WXM में अगर कुछ मैसिव होगा तो हम लोग डेफिनेटली उसकी न्यूज़ अपडेट्स कवर करेंगे। तो द मैसिव न्यूज़ इज कि WXM पावर बॉम्ब के मेन इवेंट ने भाई 4 दिनों के अंदर ही 120 के व्यूज़ क्रॉस कर लिए, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहली बार हुआ है इंडिया में किसी इंडियन रेसलिंग प्रमोशन के लिए इतनी हाइप बनी है किसी मैच के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है मिस्ट्री मास्क मैन को लेकर। तो भाई कौन है उस मास्क के पीछे, क्वेश्चंस तो देखो उठे हुए हैं। एक नई अपडेट निकल के सामने ये है कि WWE में इंटरनली भाई किसका किसका नाम लिया गया है। तो नाम है भाई इंटरनली WWE में फिलहाल थ्योरी का, मॉन्टेसफोर्ड का, रिकी सेंट्स का, ईथन पेज का एंड क्रिस जेरिको का। ये एक्चुअली में नाम लिखे गए हैं WWE में बैक स्टेज इंटरनल लिस्ट में इनके नेम्स की। इनमें से कोई हो सकता है भाई, या तो थ्योरी हो जाएंगे, या तो मॉन्टेसफोर्ड, यानी तो रिकी सेंट्स, यानी तो ईथन पेज, यानी तो जेरिको। बहुत से नेम्स है भाई। आप इससे पीछे वाली वीडियो देखना भाई, वहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताई है इस मिस्ट्री मैन को लेकर। तब आपको उस अपडेट को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे इतने सारे नेम्स आखिर क्यों लिस्ट किए गए हैं। WWE वाले भाई आपको स्वर्व करना चाहते हैं, किसी को भी रिवील कर सकते हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा नेम भी रिवील कर दें, क्या पता एक नई फैक्शन ही बन जाए, यू जस्ट नेवर नो। फिलहाल ऑस्टिन थ्योरी, मॉन्टेसफोर्ड, रिकी सेंट्स, ईथन पेज एंड क्रिस जेरिको, इनका नाम इंटरनल लिस्टिंग्स में लिस्ट करके रखा गया है कि इनमें से कोई हो सकता है मिस्ट्री अटैकर के पीछे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।